नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सोनलता बरगोत्या। हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। आपको ध्यान होगा कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझ आ रही है। आपको कैसे लग रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर्स? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के फीडबैक दीजिएगा। और हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी में बच्चों हम बात कर रहे थे सिमेट्री एलिमेंट्स की। सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, हमने ये भी चर्चा कर ली थी। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की चर्चा हम कर चुके थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाने के लिए जो है ये तीनों जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं एब्सेंट होना चाहिए, या इनमें से कोई एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट रहा तो भी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। हम बात कर रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है बच्चों। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या कह सकते हैं कि एनी एक्सिस बाय विच the structure is rotated, the structures remain the same, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई कंपाउंड में एक ऐसी एक्सिस ढूंढे जो सिमेट्री क्रिएट करती हो, उस कंपाउंड में सिमेट्री क्रिएट करती हो, और अगर हम उसको कितने भी बार उससे घुमाएं, मोर देन वन टाइम तो ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार घुमाया और वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिकल जगह पे पहुंच गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर देन वन टाइम होना चाहिए। तो मोर देन वन टाइम हम उसको रोटेट करें तो स्ट्रक्चर सेम ही रहे, ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख सकती हूँ कि एक्सिस बाय which the structure is rotated, when the structure is rotated, फिर the structure remains the same। इसका मतलब मोर देन वन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो एक बार से वो हो जाए, मोर देन वन टाइम उसको होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन है। अब हम कुछ इसमें एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्लियर रहेगी। जो फर्स्ट एक्सिस हम देखते हैं वो देखते हैं इस एग्जांपल से। मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। अब मैं इसमें से एक एक्सिस पास करती हूँ। एक्सिस क्या होती है? एक लाइन की तरह होती है, एक पॉइंट की तरह होती है। मान लीजिए मैंने इस डबल बॉन्ड में से यहाँ से एक एक्सिस पास की, ठीक है। इस एक्सिस को पास करने पे मान लीजिए मैं उसको इस तरह से घुमा रही हूँ। मैंने ये हमारे पास ये जो है ये डबल बॉन्ड है, और मैंने यहाँ से एक एक्सिस पास की और मैं इसको इस तरह से घुमा रही हूँ। तो मेरे पास ये जो चारों जो हाइड्रोजन है वो सेम है, चारों जो हाइड्रोजन है वो सेम है। तो मैं इसको पास करती हूँ तो मुझे सेम स्ट्रक्चर मिलता है।
अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के मान लीजिए क्लोरीन लगा दूं, ये C1 क्लोरीन है, ये C2 क्लोरीन है। अब मेरे पास यहाँ देखिए ये C1 क्लोरीन है और C2 क्लोरीन है। अगर ये इस तरह से है और मैं इसको 180 रोटेट करूं इस तरह से, तो यहाँ ये C2 क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ ये C1 क्लोरीन आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये C1 क्लोरीन है और ये C2 क्लोरीन है, ये हमारे हाइड्रोजन्स हैं। तो 180 पे रोटेट करने पे 180 डिग्री पे रोटेट करने पे हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रही है। तो इस तरह की एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे हमें सिमिलर एक्सिस मिल रही है। अब मैंने अभी जो एक्सिस डाली थी वो डाली थी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्सिस डालती हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सिस डालती हूँ तो मेरे पास ये Cl है और मेरे पास ये Cl है। अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सिस डालती हूँ तो पहले यहाँ Cl थे, अब यहाँ Cl नहीं रहेंगे, यानी ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम इस एक्सिस के थ्रू इस प्लेन के थ्रू एक्सिस नहीं डाल सकते, क्योंकि जो Cl है उसकी जगह चेंज हो जाती है और हमें सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से इस तरह के हम एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी रहती है, यानी n इक्वल्स टू टोटल जो हमारा डिग्री ऑफ रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री, और अभी हमने किया है 180 डिग्री, यानी n की वैल्यू 2 आ जाती है। तो इस एक्सिस को हम कह सकते हैं C2 एक्सिस। तो n की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 आए, n की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 आए तो उसको हम कहलाते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होंगे तो उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मैं अगला एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये है, यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किस तरह से एक्सिस डालूं कि मुझे सिमिलर स्ट्रक्चर मिले। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से एक्सिस डालती हूँ और इसको 180 डिग्री रोटेट करती हूँ, तो दो Br के जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, हाइड्रोजन इधर आएंगे, तो जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो बिल्कुल ही इससे अलग होगा, नॉट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। इस वजह से हम यहाँ पे एक्सिस नहीं डाल सकते। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल उससे एक्सिस डालूं और इसको इस तरह से रोटेट करूं, तो जो नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको रोटेट करने से ये हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा और ये ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, तो भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी इसको भी हम 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें C2 एक्सिस मिल रही है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे अब मैं इस कार्बन को नंबर कर देती हूँ 1 2 3। मैं फर्स्ट इसको रोटेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो हमारे 120 के बनेंगे। देखिए 120 के तीनों एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट 120 डिग्री रोटेट करूं तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ इसके बीच से एक एक्सिस डालूं, मैंने जो एक्सिस डाली है वो एक बीच से मैं एक एक्सिस डालूं इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमाऊं, तो 1 की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। फिर वापस मैं जो है बीच से यहाँ एक एक्सिस डाल रही हूँ और इसको फिर से घुमा रही हूँ,
फिर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट कर रही हूँ, फिर इसको 120 रोटेट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रक्चर है वो आएगी 1, 2 एंड 3। फिर जो मैं है एक बार फिर से इसको रोटेट करूंगी तो मुझे फर्स्ट की सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी 360 डिवाइडेड बाय 120, तो हमें यहाँ मिलेगी 3, यानी हमारी जो है यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है। हमारी यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है। मान लीजिए मैं एक एक्सिस कुछ इस तरह से डाल रही हूँ 1, 2 एंड 3। तो मैं इस एटम से निकाल के इसको एक्सिस को इस तरह से डाल रही हूँ। अगर मैं इसको 180 डिग्री से उल्टा रोटेट करूं, यानी इसको 180 डिग्री रोटेट करूं, तो जो नेक्स्ट जो एटम है वो आ जाएगा 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 180, तो आ जाएगी 2। तो हमारे यहाँ पे C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक ही स्ट्रक्चर में दो एक्सिस प्रेजेंट है, तो आप कौन सी वाली मानेंगे जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है, यानी n इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस। यानी यहाँ पे 3 जो है n की वैल्यू 3 है मैक्सिमम नंबर, तो n की वैल्यू जो भी मैक्सिमम रहेगी वही हमारी मेन एक्सिस रहेगी। तो यहाँ हमारी है C3 एक्सिस मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है। ठीक है बच्चों, इसमें हम सबसे पहले C2 एक्सिस लगाते हैं कि इस तरह से हम इसमें C2 एक्सिस लगा सकते हैं। मान लीजिए कार्बन 1, 2, 3 एंड 4 है, और या फिर हम इसमें ये C2 भी लगा सकते हैं और ये C2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये C2 भी लगा सकते हैं और ये C2 भी लगा सकते हैं। जो फर्स्ट C2 है उससे हमें ये 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पे 2 एंड 3, 1 एंड 4 हमें कुछ इस तरह से मिलेगा इस C2 से, और इस C2 से हमें मिलेगा 4 एंड 3, 1 एंड 2, हमें इस तरह से मिलेगा। तो हमारी जो पोजीशंस है हम देख सकते हैं कि नियरली सेम रहती है, तो हम यहाँ पे दो C2 एक्सिस लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम यहाँ पे एक C4 एक्सिस भी लगा सकते हैं। जैसे हमारी 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं हमारे, हम देखते हैं 90 डिग्री के रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 90 4 बार टर्न करूं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसको एक बार टर्न करती हूँ तो यहाँ पे 4, 1, 2, 3, फिर 90 से रोटेट करती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, और फिर 90 डिग्री रोटेट करती हूँ तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाती है। यानी n की वैल्यू हम कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास यहाँ पे C2 एंड C4 दोनों एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ जो मेन एक्सिस है वो है हमारी C4 एक्सिस। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो है आप और भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। एक्सिस लगाना आप सीख सकते हैं, आप और भी जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ अलग सा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए अगर हम कंफर्मेशंस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास H, Br,
H और H, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कुछ इस तरह का है। अब मान लीजिए आपने इसमें यहाँ से C2 एक्सिस डाली, ठीक है, आपने C2 एक्सिस डाली, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से C2 एक्सिस डाली और इसको उल्टा कर दिया तो भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस तरह से घुमाने से ये ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर में भी आपको जो है ये सॉवर्स जो है रिप्रेजेंटेशन है, इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करके भी आप इसकी एक्सिस निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हमारे जो थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स। आगे की आने वाली क्लासेस में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।